हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 शेड्यूल टू बी डन ऑन 30 सितंबर 2021 फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स। टुडेज असेसमेंट वर्कशीट इज़ 4th। तो आपको सारी असेसमेंट वर्कशीट पूरी करनी है, 1 2 3 4 सभी पूरी करके एक नोटबुक में या फिर शीट्स पे अपने स्कूल में सबमिट भी करनी है आपने बेटा। इसलिए आप इसको अच्छे से करिए, समझ के करिए, पहले खुद ट्राई करिए और फिर उसके बाद उसके आंसर्स देखिए, क्योंकि इन्हीं वर्कशीट्स पर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। जो आपकी नॉर्मली वर्कशीट्स आती हैं और असेसमेंट शीट्स आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से करिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, सक्सेसफुल हो सकें। तो देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस, दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट ऑफ द प्रीवियस वीक. Marks of each question have been indicated against it. All the questions are compulsory. सभी questions compulsory हैं और सभी के marks, कि अगर ये question आएगा पेपर में तो कितने marks का है, इस assessment में ये question हमें बताया गया है. Read the passage and answer the questions that follow. I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it or we will be in trouble. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो बेटा, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैं सूंघ पा रहा हूँ कि एक आदमी, एक मनुष्य इस तरफ आ रहा है. किसने कहा? शेर ने. वी हैड बेटर रन ऑफ, हमें भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम दोनों ट्रबल पर, परेशानी में फंस जाएंगे. और कुत्ते ने क्या कहा? ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. तो कुत्ते ने कहा, नहीं, फिर तुम मेरे मास्टर नहीं बन सकते. मैं तो सोच रहा था तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता. आई वॉन्ट अ मास्टर, मेरे को तो ऐसा मास्टर चाहिए, स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, किसी से भी अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्ग हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन, और उसके बाद डॉग कहाँ गया? उसने ज्वाइन किया मैन को. He stayed with him and served him faithfully. ईमानदारी से उसके साथ रहा और उसको सर्व किया. This happened long long, बहुत बहुत समय पहले ऐसा हुआ था. But to this date, लेकिन आज भी जो डॉग है वो आज भी सबसे ईमानदार सर्वेंट है मैन का, और उसका कोई और मास्टर नहीं है. तो बेटा क्वेश्चन है, हु सेड आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. कौन अपना मास्टर ढूंढने जा रहा था? तो किसने कहा? डॉग सेड, डॉग ने कहा. व्हाट डिड द लायन स्मेल? तो बेटा डिड है, तो आप क्या लिखेंगे? द लायन स्मेल्ट अ मैन कमिंग टूवर्ड्स देम. उनकी और कोई आदमी आ रहा है, वो ये सूंघ पा रहा था. तो अब देखिए उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द डॉग से गुड बाय टू लायन. लायन से गुड बाय क्यों कर दिया? उसको क्यों बाय कर दिया? उसके साथ रह रहा था वो. तो वो गुड बाय इसलिए कर दिया क्योंकि, यस बिल्कुल सही, बिकॉज द डॉग सेड, क्या हो जाएगा? द का टी कैपिटल. द डॉग सेड गुड बाय टू लायन बिकॉज इट गॉट स्केयर्ड ऑफ मैन. वो आदमी से डर गया और उसको तो क्या चाहिए था? स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए था, इसलिए उसने उसको छोड़ के मैन को अपना मास्टर बनाया. Whom did the dog finally choose as his master? तो किसको चूज़ किया उसने? मैन. अब आंसर अगर फुल लिखेंगे तो द डॉग फाइनली चोज, एक ओ हट जाएगा, चोज मैन एज हिज मास्टर. तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वन वर्ड भी लिख सकते हैं. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको वर्ड मीनिंग्स को ज्वाइन करना है. फाउंड, फर्स्ट वर्ड है फाउंड, मतलब पाना, तो गॉट. फिर देखिए क्लिफ. क्लिफ क्या होता है? अ स्टीप हाई रॉक, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला, जो सीधा आपका जैसे
क्लिफ टॉप, जो आपका माउंटेन होता है उसको कहा जाता है, जो सीधा सीधा है, खड़ी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल स्लोप नहीं है जिसमें। डार्टेड, डार्टेड का मतलब है बेटा मूव्ड क्विकली, और बीस्ट का मतलब है एनिमल। डार्टेड मतलब मूव्ड क्विकली और बीस्ट मतलब एनिमल। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बेटा कॉमन नाउन्स जो है ना, कलेक्टिव नाउन्स, आपको 4 तरह के नाउन्स पता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर आपका कौन सा है, कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्शन ऑफ नाउन्स को क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखिए अ डैश ऑफ शिप्स, शिप्स क्या है, ये जहाज, पानी के जहाज। तो यहाँ अ फ्लीट ऑफ शिप, ये 1। ये आपका फर्स्ट है। अ डैश ऑफ स्टिक्स, तो स्टिक्स का क्या होता है, बिल्कुल सही, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, बी पार्ट है ये, इसको हम ए लिख देंगे, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ डैश ऑफ फ्लावर्स, वेरी गुड, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, वेरी गुड, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अ डैश ऑफ शीप, तो यहाँ क्या है, झुंड, भेड़ों का झुंड, तो यहाँ क्या होगा, डी, अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो बेटा शीप जो होता है इसका प्लूरल भी क्या होता है, शीप ही होता है, इसलिए यहाँ शीप्स नहीं है, खाली शीप लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। राइट 4 सेंटेंसेज ऑन एनी पेट एनिमल। तो आपकी वर्कशीट में आपने पेट एनिमल किया था, फिलअप्स के फॉर्म में आया था, आप फिर भी यहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करिए, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए, और वोकैबलरी अपनी इन्हांस करिए। छोटे छोटे वर्ड्स, उनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए ताकि आप सेंटेंसेस बना सकें। जैसे आई हैव अ पेट डॉग, इट्स नेम इज रोमी। It loves to eat meat, मीट खाना पसंद करता है। और क्या हो सकता है, या लव की जगह आप यहाँ वर्ड क्या यूज़ करते हैं, इट लाइक्स टू ईट मीट, उसके बाद आई लव इट सो मच, या आप इट इज़ वेरी फेथफुल, इट इज़ वेरी फेथफुल। बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। बेटा हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही हमारा हथियार है कोविड वायरस, कोविड-19 को आगे स्प्रेड होने से रोकने के लिए और खुद बचे रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। तो हम सबको रोकना है, सबको टोकना है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो भी करना है और सबसे करवाना है। इसी तरह बेटा आप पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से समझते रहिए और समझ के ही काम करिए, सिर्फ कॉपीज़ मत भरिए, समझ के उसे काम करिए। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।